Welcome to Imran Khan Official. Now we have to discuss classification of elements into different blocks. The first block is called S block. What is S block? Elements in which the last electron enters into s ऑर्बिटल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में आता हो तो उन एलिमेंट्स को हम इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसको हम इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आता है। जैसा अगर हम करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, इन तमाम एलिमेंट्स की लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो इस ऑर्बिटल में आता है, लिहाजा दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह द सेकंड कैटेगरी हमारे पास वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी डिफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, एलिमेंट्स इन विच last electron enters into p orbital. Such elements are called p block elements. For example, group 4, 5, 6, 7 एंड 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो पी ब्लॉक में तस्वर होते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी होगी 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में आए हैं? पी ऑर्बिटल में। सो द ऑक्सीजन इज पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह अगर हम नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो नियान में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है, लिहाजा ये जो जितने भी ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8, जैसा कि हमको मालूम है कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लिहाजा पीरियोडिक टेबल में ये 6 ग्रुप्स और उनके तमाम एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। The third one is D block elements. Those elements in which last electron enters into d ऑर्बिटल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आता हो तो उन एलिमेंट्स को हम d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगानीज,
आयरन एट्सेट्रा। तो ये तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मिसालें हैं। अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो यहाँ पर फिर आएगा 3d। लेकिन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 3d के बाद 4s आता है, तो 4s की एनर्जी कम है 3d से, लिहाजा हम पहले 4s को फिल करेंगे। तो 4s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगी, तो उसको हम d ऑर्बिटल में रखेंगे। लिहाजा यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये d ऑर्बिटल में आ गया। लिहाजा स्कैंडियम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यूँ भी लिख सकते हैं, हम 4s2 को 3d से आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि 4s2 की एनर्जी कम है 3d की ज़्यादा है। लिहाजा हम यूँ भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. The fourth category is called a block elements. Those elements in which last electron enters into f ऑर्बिटल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आता हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल लैंथेनाइड, एंड एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो तमाम के तमाम एफ ब्लॉक में आते हैं। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने करना ये है कि जो आसान से आसान एग्जाम्पल हो उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम मुश्किल की तरफ जाएंगे आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि एग्ज़ाम हो या जो भी टेस्ट हो तो आसान से आसान की तरफ जाए, ताकि आपकी मेहनत, आपकी टाइम और आपका वक़्त बच सके।